बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज की जो हमारी वीडियो है इंटरव्यू के हवाले से वीडियो नंबर 6 है। आज की हम इस वीडियो में सीवरेज के मतलब पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के मतलब डिस्कस करेंगे इंटरव्यू के हवाले से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सीवर। ठीक है, सीवर, सीवेज और सीवरेज, ये 3 क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले है जी सीवर। सीवर हमारा एक पाइप होता है जो गंदे पानी को एक जगह से दूसरी जगह निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो हमारे घरों का ड्रेनेज का पाइप होता है ना, उसको हम सीवर पाइप कहते हैं। अच्छा जी, सीवज नंबर 2 पर। सीवज क्या है? घरों में खारिज होने वाले इस्तेमाल शुदा जो हमारा गंदा पानी होता है उसको हम सीवज कहते हैं। नंबर 3 है जी सीवरेज। गंदे पानी को घरों और आबादी से बाहर निकालने के लिए बनाए गए ज़मींदोज़ नालियों और पाइपों को सीवरेज कहते हैं। मतलब हमारी सड़क में जो ज़मींदोज़ पाइप्स लगे होते हैं मेन होल के साथ, ठीक है, वक्फे वक्फे पर मेन होल होते हैं और पाइप्स होती हैं, कंक्रीट की हो सकती हैं। ठीक है, उसको हम सीवरेज कहते हैं। उस सिस्टम को जो हमारे गंदे पानी को घरों से या आबादी से दूर फेंकते हैं उसको हम सीवरेज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन, आबादी का अंदाज़ा लगाने का तरीका। पॉपुलेशन फोरेस्टिंग मेथड, इसमें है जी हसाबी अमल का हसाबी इजाफ़े का तरीका, जियोमेट्री का तरीका, ग्राफ का तरीका, अज़ाफ़ी शरह से इजाफ़े का तरीका, शरह नमू जिस कमी का तरीका, शरह नमू में कमी का तरीका। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा पेज है HDPE पाइप। वेरी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के हवाले से। इसका जो ऑब्जर्वेशन मुखफ़फ़ भी पूछ सकते हैं, वो इसका मुखफ़फ़ है जी हाई डेंसिटी पॉलीथीन पाइप, HDPE हाई डेंसिटी पॉलीथीन पाइप। अच्छा जी, ये पाइप सीवरेज, गैस, केमिकल और ड्रेनेज के लिए इस्तेमाल होने वाला सबसे मजबूत पाइप है। ये फ्लेक्सिबल होता है और लॉन्ग लाइफ पाइप है। अच्छा जी, मोड़ना, इसको अगर हम बेंड करेंगे मोड़ेंगे ये टूटेगा नहीं, इसको जंग भी नहीं लगता। ठीक है, उसके बाद जी इजी इंस्टॉलेशन हो जाता है। उसके बाद इसकी वज़न में हल्का होता है, लाइट वेट। ये इसकी खूबियाँ हैं। तो इसका हम यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं? वाटर सप्लाई में करते हैं, सीवरेज में करते हैं, ड्रेनेज में करते हैं और इरिगेशन में इस पाइप का यूज़ होता है। नेक्स्ट है जी गैस में भी, गैस पाइप में भी इनका यूज़ किया जा सकता है। ग्रेड, ग्रेड कौन कौन से हैं HDPE पाइप के? सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला पाइप FE100 है, PE80, PE63, ये इसके ग्रेड हैं। अच्छा जी, और इसकी स्ट्रेंथ के हवाले से इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10 से 12 MPa और टेंसाइल स्ट्रेंथ 20 से 37 MPa है। MPa मींस मेगा पिक्सल। ठीक है, और इसका डाया कितना होता है जी? डाया इसका होता है 20 मिलीमीटर से 1200 मिलीमीटर तक, ये डाए में अवेलेबल है। इसका जोड़ जॉइंट्स मेथड क्या है? वो है जी इलेक्ट्रोफ्यूसन वेल्डिंग। ठीक है, और बट फ्यूसन वेल्डिंग, ये इसके जॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है जी सीवरेज निज़ाम की इकसाम। टाइप ऑफ सीवरेज सिस्टम, टाइप ऑफ सीवरेज सिस्टम 3 हैं। सबसे पहले है जी सेपरेट सिस्टम, कंबाइंड सिस्टम, पार्टली सेपरेट सिस्टम, ये इसकी टाइप है। नेक्स्ट है जी RCC सीवर पाइप की मजबूती कैसे जांचते हैं? इसका 3 एज बेरिंग टेस्ट के ज़रिए, RCC पाइप की मजबूती 3 एज बेरिंग टेस्ट के ज़रिए इसकी जो मजबूती वो हम जांचते हैं। सीवर लाइन मैन होल गोल शक्ल में क्यों ज़रूरी बेहतर समझा जाता है? यानी कि जो हमारा मेन होल है उसको हम गोल ही क्यों बनाते हैं? इसकी जो वजूहात हैं वो, सबसे पहले जी यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है जी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, स्मूथ फ्लो ऑफ सीवेज, इकोनॉमिकल एंड ईजी मैन्युफैक्चर, ईजी क्लीन एंड सेफ्टी, ये इसकी खूबियाँ हैं या इसके गोल बनाने का बेहतर इसलिए समझा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी रैंप। ये पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। रैंप, इसकी डेफिनेशन हम इस तरह बताएंगे। टू डिफरेंट टाइप्स के
ग्राउंड लेवल को मीट करने के लिए रैंप कहते हैं। यानी कि हमारे दो डिफरेंट टाइप के ग्राउंड लेवल हैं, मतलब हमारा घर और सड़क, ठीक है। इनको बनाने के लिए जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको रैंप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंटरव्यू में पूछा गया है, 15 लाख में मकान बन जाता है? तो आपने इसका आंसर बता सकते हैं। 15 लाख में आम सिंगल स्टोरी घर 2 या 3 मरले का बन सकता है, वो भी ग्रे स्ट्रक्चर तक। ग्रे स्ट्रक्चर हमारा कौन सा होता है? जो हमारा प्लस्तर तक मतलब एक्सीवेशन, ठीक है, उसके बाद चुनाई का काम, ये फाउंडेशन, ये ग्रे स्ट्रक्चर तक होता है। प्लस्तर तक जब हमारी इमारत खड़ी होती है और इसमें फिनिशिंग नहीं होती, तो फिनिशिंग से पहले पहले जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसको ग्रे स्ट्रक्चर कहते हैं। स्लोप सेवर पाइपलाइन, सेवर पाइपलाइन की स्लोप कितनी होनी चाहिए? स्मॉल पाइप 2% होनी चाहिए, लॉन्ग पाइप 0.5% होनी चाहिए। स्लोप हम क्यों देते हैं जी? सिल्टिंग ना हो, पाइप बंद ना हो, इस वजह से हम स्लोप देते हैं। सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी ऑफ सेवर, अच्छा जी, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी ये है जी 0.6 से 0.75 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम वेलोसिटी इन सेवर 2.4 मीटर पर सेकेंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, वाटर सप्लाई में कौन सा फ्लो होता है? वाटर सप्लाई में प्रेशर फ्लो होता है, और सीवरेज फ्लो में कौन सा फ्लो होता है? ठीक है, सीवरेज में ग्रेविटी फ्लो होता है। नेक्स्ट, सीवरेज का काम कहाँ से स्टार्ट किया जाता है? सीवरेज का जो काम है वो एंड पॉइंट से स्टार्ट किया जाता है। जो हमारा एंड पॉइंट होगा वहाँ से हम सीवरेज का काम स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, तो हम एंड पॉइंट से सीवरेज का काम क्यों स्टार्ट करते हैं? वो इसलिए कि जब हम अगर सीवरेज का काम शुरू से करेंगे तो वो घरों वाले सीवरेज को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, जिससे पानी आएगा और अगला काम हम मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। एंड पॉइंट पर इसलिए करते हैं कि जैसे जैसे हम एंड पॉइंट पर अपना काम मुकम्मल करते जाते हैं वो सीवरेज इस्तेमाल शुरू होना हो जाती है। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन हो कि अगर आपको सीवरेज डिज़ाइन करने का कहा जाए तो आप साइड से स्टार्ट करेंगे या डाउन से? डिज़ाइन तो हम अप साइड से ही करेंगे, ठीक है। ओवर हेड रेजरवायर, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इसको ओवर हेड टैंक भी कहा जाता है। ये फ्लोर लेवल से मुनासिब ऊंचाई पर बनाया जाता है। पानी स्टोर करने के लिए जो घरों में पानी मुहैया करता है, इसको हम ओवर हेड रेजरवायर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, लाइनिंग क्या होती है? ठीक है, लाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, लाइनिंग क्या होती है? ठीक है, लाइनिंग नहर को या खाले को, वाटर कोर्स को गैर जायज़ा बनाने के अमल को लाइनिंग कहते हैं। मतलब इसके पेंदे को और साइडों से इसको गैर जाज़ब कंक्रीट से या किसी और मटेरियल से बना दिया जाता है, ठीक है, ताकि पानी ज़ाया ना हो सके और पानी का जो बहाव है, प्रेशर है, वो बेहतर हो सके। आउटलेट क्या होता है जी? वहाँ जहाँ से नहर से पानी वाटर कोर्स में छोड़ा जाता है। यानी हमारी एक नहर है और हमने वाटर कोर्स से पानी लेना है, वहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसको आउटलेट या मोगा कहते हैं, ठीक है। नक्का क्या है जी? वाटर कोर्स से खेतों को पानी देने के लिए, मतलब हमारा वाटर कोर्स जा रहा है तो खेतों को हमने पानी देना है, जो साइड वाले खेतों को हम पानी देते हैं तो वहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको नक्का कहते हैं। नेक्स्ट है जी, मोगा, नहर से पानी वाटर कोर्स में लेने के लिए बनाए गए स्ट्रक्चर को ऊपर आउटलेट हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है जी, इन्वर्टर लेवल, ये सीवरेज या पाइप की अंदरूनी निचले हिस्से को की ऊंचाई होती है जिससे पानी बहता है, इसको हम इन्वर्टर लेवल कहते हैं। या इस तरह कह लें कि जो हमारी सीवर लाइन है उसके सबसे लोएस्ट पॉइंट को इन्वर्टर कहते हैं, उस लेवल को इन्वर्टर लेवल कहते हैं। क्राउन फेलियर किया है जी? ये इस वक्त होता है जब सीवरेज पाइप का ऊपर वाला हिस्सा अंदर से दबाव या गैस की वजह से टूट जाता है, इसको क्राउन फेलियर कहते हैं। सीवरेज में कौन कौन सी गैसें बनती हैं जी? सीवरेज में मीथेन गैस है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, एमोनिया गैस है, H2S हाइड्रोजन सल्फेट गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्या हम समंदर में डैम बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि समुद्री पानी खारा होता है और इसमें नमकियात बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इस वजह से हम ना ही ड्रिंकिंग कर सकते हैं और ना ही इन पर डैम वगैरह बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, लोकल गवर्नमेंट के लिए सब इंजीनियर की जिम्मेदारियाँ। वैसे तो सब इंजीनियर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है, वो एक ही होती है, तो हम डिस्कस करते हैं। सब इंजीनियर तमीराती मनसूबे के तखमीने की तैयारी करता है, प्रोजेक्ट के लिए दुरुस्त और मेयारी एस्टीमेट तैयार करना, बीओ की बिल ऑफ क्वांटिटी बनाना और मुतलका दरकार मकदार क्वांटिटी निकालना। प्रोजेक्ट के लिए एस्टीमेट तैयार करता है, ठीक है जी। न्यू प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है तो उसको ड्राइंग और डिज़ाइन के मुताबिक शुरू करवाता है। साइट पर जो जारी काम है उसको ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन के मुताबिक चेक करता है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को चेक करता है। प्रोजेक्ट मुकम्मल होने पर उसकी मेजरमेंट को चेक करता है, ठीक है। मेजरमेंट को MB मेजरमेंट बुक में
उसका रिकॉर्ड सेव करता है और ख़त्मी रिपोर्ट कंप्लीटली वेरिफिकेशन रिपोर्ट तैयार करता है। नेक्स्ट है जी, साइट पर जारी काम की प्रोजेक्ट डेली या वीकली रिपोर्ट तैयार करके अपने सीनियर ऑफिसर SDO एक्शन को पेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के हवाले से। सेवर लाइन में सेवर के बहाव की रफ्तार इतनी होनी चाहिए कि सीवरेज में मौजूद ठोस सतह नीचे ना बैठ सके। मतलब जो सीवरेज में गंदा पानी हमारा चल रहा होता है, वो उसका बहाव होना चाहिए, बहाव की रफ्तार इतनी होनी चाहिए कि वो जो ठोस सतह हैं वो नीचे ना बैठ सकें। मतलब उसको थोड़ा तेज़ी के साथ चलना चाहिए। वो उसकी जो रफ्तार है कितनी होनी चाहिए जी, 0.6 मीटर पर सेकंड टू 0.75 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। नॉन स्कॉवरिंग डेप्थ क्या है जी, नॉन स्कॉवरिंग डेप्थ। अगर सीवरेज के बहाव की रफ्तार एक ख़ास हद से तजावुज़ कर जाए तो पाइप की अंदरूनी सतह ख़राब होना शुरू हो जाती है, जिससे पाइप की स्कॉवरिंग शुरू हो जाती है। इससे पाइप की अंदरूनी सतह खुरदरी हो जाती है, जिससे बहाव में रुकावट पैदा होती है। इसको हम नॉन स्कॉवरिंग वेलोसिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सेवर की बेडिंग में क्रश क्यों देते हैं और मोटाई कैसे मालूम करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, पाइप की मजबूती बढ़ाने के लिए सेवर के बेड में क्रश या कंक्रीट बिछाई जाती है। ठीक है, बेडिंग की मोटाई पाइप की नोयत और ज़मीन को मद्देनज़र रखा जाता है और साइज़ के मुताबिक तय की जाती है। जो बेडिंग की मोटाई है, हम पाइप की नोयत चेक करेंगे, ज़मीन की नोयत चेक करेंगे और पाइप का जो साइज़ के चेक करेंगे, उसके मुताबिक हम बेडिंग प्रोवाइड करेंगे। छोटे पाइपों के लिए ये 6 इंच तक दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट आर दी स्टेप ऑफ सीवरेज कंस्ट्रक्शन। सेवर हमने कंस्ट्रक्शन करनी है, उसके लिए जो स्टेप हैं, सबसे पहले हम लेआउट करेंगे, एक्सीवेशन करेंगे, बेडिंग प्रिपरेशन करेंगे, लेइंग ऑफ पाइप करेंगे, टेस्ट ऑफ पाइप करेंगे, ठीक है, बैक फिलिंग करेंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ मेन होल करेंगे, सरफेस रिस्टोरेशन करेंगे। नेक्स्ट है जी, शेप ऑफ सेवर। सेवर पाइप की शेप्स हमारी होती हैं सर्कुलर सेवर, एग शेप्ड, यू शेप्ड, ठीक है, रेक्टेंगुलर, हाउस शूज़ शेप। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ दी क्राउन फेलियर और सेवर पाइप। क्राउन फेलियर, ठीक है, सेवर पाइप के का ऊपर वाला हिस्सा नुकसानदायक गैसों की वजह से टूट जाता है। यानी कि सेवर पाइप का अंदर वाला ऊपर वाला हिस्सा नुकसानदार डेंजरस गैसेस की वजह से ख़राब हो जाता है, टूट हो जाता है, उसको हम क्राउन फेलियर कहते हैं। नेक्स्ट है जी, वाई वी प्रोवाइड सेवर लाइन दी सेंटर। हम सेवर लाइन को रोड के सेंटर में क्यों प्रोवाइड करते हैं। इसका जो आंसर है, दोनों तरफ से हमने दोनों तरफ सड़क के दोनों तरफ आबादियाँ होती हैं, उनसे कनेक्शन, उनको सीवर पाइप में पानी डालने के लिए, गंदा पानी सीवरेज को डालने के लिए जो कनेक्शन करना वो आसान होता है, ट्रैफिक का वज़न कम होता है। ठीक है, और जब हमने मेंटेनेंस करनी होती है मैन होल्स की, सीवर की, तो उसके लिए भी आसानियाँ होती हैं। और अगर हमको कुछ ऐसे के बाद सड़क की तोसी करनी हो तो हमारी जो सीवर लाइन है वो मुतासर नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वेंट शाफ्ट। वेंट शाफ्ट सेवरेज लाइन सॉरी सेवरेज लाइन की गैसेस निकालने वाला लंबा पाइप वेंट शाफ्ट कहलाता है। नेक्स्ट है जी, एयर रिलीफ वाल्व। ये वो वाल्व होता है जो पाइप में जमा होने वाली गैसेस को निकालता है, खारिज करता है। नेक्स्ट है जी, वाटर सप्लाई बिछाने का तरीका। वाटर सप्लाई के लिए जो हमारा तरीक़ाकार है, मेथड है, वो हमने बताना है। ठीक है, सबसे पहले सर्वे करेंगे, ठीक है, उसके बाद उसकी एक्सीवेशन से पहले लेआउट करेंगे, एक्सीवेशन करेंगे। नेक्स्ट बेडिंग नीचे क्रश प्रोवाइड करेंगे, पाइप ले करेंगे, इसके बाद जॉइंट करेंगे पाइप्स का, उसके बाद पाइप की टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद बैक फिलिंग करेंगे। TDS टोटल डिज़ोल्व सॉलिड्स, पानी में हलशुदा नमकियात की मकदार को हम टोटल डिज़ोल्व सॉलिड कहते हैं, इसका यूनिट ppm है। नेक्स्ट है जी, पानी की टंकी हम गोल क्यों बनाते हैं। गोल शक्ल में पानी तमाम अतराफ़ में यकसा तकसीम होता है, यानी कि गोल शक्ल में जब पानी अपना हरकत करता है तो तमाम अतराफ़ में यकसा तकसीम होता है और ये शक्ल ज़्यादा मजबूत और देरपा होती है। गोल टंकी में दरारें पड़ने का अमकान कम होता है और इसकी मेंटेनेंस करना आसान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मेन होल का ढक्कन को गोल क्यों रखा जाता है। गोल ढक्कन को खोलना और एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना आसान होता है, और अगर ढक्कन मेन होल अगर गोल ढक्कन मेन होल नहीं अगर हमारा और गोल
ढक्कन मेन होल में नहीं गिरते, यानी कि जो हमारा गोल ढक्कन होता है वो मेन होल के अंदर नहीं गिरता, ठीक है। दूसरी इश्काल वाले रेक्टेंगुलर वाले या दूसरी शेप वाले वो मेन होल के अंदर गिर सकते हैं, गोल मेन होल के अंदर नहीं गिरता। अच्छा जी, ये थी आज की वीडियो हमारी इंटरव्यू के हवाले से, जिसमें मोस्टली क्वेश्चन पब्लिक हेल्थ सीवरेज के मुतल्लिक़ थे। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सेवर लाइन को टेस्ट करने के तरीके। सेवर लाइन जब हमारी कंप्लीट हो जाती है तो इसको हम जो टेस्ट है वो कौन से तरीके इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमारे पास एयर टेस्ट होता है, उसके बाद जी कलर वाटर टेस्ट, ठीक है, स्मेल टेस्ट, महक टेस्ट, स्मोक टेस्ट, हाइड्रोलिक टेस्ट। सेवर लाइन के जोड़, सेवर लाइन को जोड़ ये ज़्यादातर कंक्रीट के ही हमारे पाइप होते हैं, इसके लिए हम खुले जोड़ इस्तेमाल करेंगे, बैलेंस पाइप का कॉलर जोड़, मैकेनिकल जोड़। नेक्स्ट है जी वाटर सप्लाई में होने वाली पाइपों के नाम, ठीक है। कास्ट आयरन पाइप, GI पाइप, रॉट आयरन पाइप, स्टील के पाइप, प्लास्टिक पाइप, तांबे के पाइप, PPRC पाइप, ये हमारे पाइप यूज़ होते हैं वाटर सप्लाई में। इसके बाद जी PVC का जो मुखफ़फ़ है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PPRC पॉलीप्रोपिलीन कोपोलीमर, CI कास्ट आयरन, GI गैल्वेनाइज्ड आयरन, ये इसके नाम है। कंप्लीट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि PPRC की लंबाई कितनी होती है, वो आपने बतानी है। PPRC की लंबाई 13 फीट होती है और उसकी औसत उम्र 25 साल होती है। GI पाइप की लंबाई 20 फीट होती है और इसकी औसत उम्र 10 साल होती है। CI पाइप की उम्र 100 साल होती है, ठीक है। PVC फिटिंग्स के लिए जोड़, आगे ये जॉइंट्स हम लगाते हैं, उनका भी पूछा जाता है। PVC के लिए हम जॉइंट्स के लिए सोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। PPRC के लिए हम हीटिंग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है GI पाइप की फिटिंग के लिए हम थ्रेडिंग का इस्तेमाल करते हैं। प्लम्बिंग फिक्सचर के नाम बताएं। प्लम्बिंग फिक्सचर में हमारी वॉश हैंड बेसन, कमोड, यूरिनल, सिस्टर्न, बाथटब, ये हमारे प्लम्बिंग फिक्सचर हैं। नेक्स्ट है जी मोटरवे की तहें, लेयर्स, ये पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोटरवे हमारी जो है उसकी लेयर्स हमने बतानी है, ठीक है। सबसे पहले सब ग्रेड होता है, सब बेस, ABC, असफाल्ट बेस कोर्स, असफाल्ट वेयरिंग कोर्स, ये इसकी लेयर्स हैं। और टोटल लेंथ मोटरवे की अगर पूछी जाए तो वो 3000 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट है जी मेन होल की अशकाल्स। मेन होल के अशकाल्स का हमने बताना है। मेन होल्स की अशकाल्स स्क्वायर, ठीक है, ट्राइंगल, रेक्टेंगल्स, ये इसकी अशकाल होती हैं मेन, गोल, चकोर, मुस्ततील। सबसे ज़्यादा हमारा गोल शक्ल का ही जो मेन होल है वो बनाया जा रहा है, ठीक है। मेन होल की गहराई, डेप्थ कितनी होती है, ठीक है जी, 6 से 10 फीट तक आमतौर पर इसकी डेप्थ होती है। ये ज़्यादातर हमारे इलाके के मतलब ही, मतलब सेव जो गंदा पानी सीवरेज का पानी होगा उसके मतलब आबादी के लोगों के मतलब हम डिज़ाइन करते हैं। 6 फीट से 10 फीट तक होती है। ख़ास सूरत में 20 फुट जैसे भी ज़्यादा रखी जाती है। PPRC पॉलीप्रोपिलीन रैंडम कोपोलीमर। अच्छा जी, PPRC जॉइंट्स का तरीका हीटिंग के ज़रिए हम इसको जॉइंट्स करते हैं। PPRC कितने दर्जे पर गर्म किया, जब PPRC पाइप का हम जॉइंट्स करते हैं तो उसके लिए एक हमारे पास हीटर होता है, डिवाइस, ठीक है। उसका टेम्परेचर 260 से 280 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान होना चाहिए, ठीक है। आजकल जी पाइप की बजाय PPRC क्यों इस्तेमाल होते हैं जी, PPRC इनको जंग नहीं लगता, वजन में हल्के होते हैं, इंस्टॉलेशन आसान होती है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना आसान होता है, उसकी लाइफ टाइम भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वाटर सप्लाई में इस्तेमाल होने वाले पंप के नाम लिखें। सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है जी, एयरलिफ्ट पंप, सबमर्सिबल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, टरबाइन पंप, रोटरी पंप, ये पंप हैं जी वाटर सप्लाई के लिए, ठीक है। सबमर्सिबल पंप ये ऐसा पंप होता है जो मुकम्मल तौर पर पानी में डूबा हुआ होता है, यानी कि सबमर्सिबल पंप आपने सुना होगा लफ्ज़, ये पानी के अंदर ही नीचे होते हैं, ठीक है, वो हमारा सबमर्सिबल पंप होता है, वहीं से ये ऑपरेट करता है। नेक्स्ट है जी वेट पंप में पंप पानी के अंदर नस्ब होता है। ये पंप पानी को डायरेक्ट नीचे से उठाता है, यानी कि ये सब मर्सिबल वेट वेल की एक टाइप्स है। वेट वेल में पंप पानी के अंदर नस्ब होता है, यानी कि नीचे पानी के अंदर नस्ब होता है, ये पानी को डायरेक्ट नीचे से ही उठाता है। और ड्राई वेल में पंप एक अलग खुश्क चैम्बर में नस्ब होता है और पानी पाइप के ज़रिए पंप तक पहुंचता है, यानी कि हमारा जो पंप है वो पानी के अंदर नस्ब नहीं होता, वो अलग ऊपर खुश्क ज़मीन पर चैम्बर पर नस्ब होता है और पानी को नीचे से उठाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इंटरव्यू में पूछा गया है लेकिन पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड नहीं है। टूफटाइल क्या आप पैसे बचाने के लिए यूज़ करते हैं? नहीं, पैसे बचाने के लिए तो यूज़ नहीं करते, इस खूबसूरती के लिए यूज़ करते हैं टूफटाइल को। टूफटाइल कहाँ और सोलंग कहाँ लगाए जाते हैं? टूफटाइल्स हमारे फुटपाथ में, पार्क्स में, ठीक है, और गलियों में भी हम यूज़ करते हैं। और जो सोलंग है ये देहाती इलाकों में यूज़ होता है, जो हमारे खेतों की तरफ सड़कें जाती हैं उनमें। स्लम्प टेस्ट क्या है जी? ये टेस्ट कंक्रीट की वर्कबिलिटी मालूम करने के लिए, चेक करने के लिए किया जाता है। स्लम्प टेस्ट कंक्रीट की वर्कबिलिटी क्या है जी? कंक्रीट की वर्कबिलिटी से मुराद हम कंक्रीट को कितनी ईजी मेथड से प्लेस करते हैं, कंक्रीट की वर्कबिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट है जी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, ऐसा टेस्ट है जिसमें मटीरियल को तोड़कर स्ट्रेंथ या फेलियर पॉइंट मालूम करें, इसको हम डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कहते हैं। कोई भी हमारा मटीरियल है उसको तोड़कर उसको फेल होने या उसकी स्ट्रेंथ को मालूम करने के लिए जो टेस्ट करते हैं उसको डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कहते हैं। एस्टीमेट की टाइप्स हैं जी, रफ कॉस्ट एस्टीमेट, डिटेल्ड एस्टीमेट।